अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे बाज़ार से मंगाई थी इस वक्त बिरयानी। और ये आप 2 रोज़ पहले का क्लिप देख रहे हैं। मैं छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बना लिए थे, लेकिन मैं अपलोड वीडियो नहीं कर सकी। तो यहाँ पे बिरयानी आई थी बाज़ार से, क्योंकि वह है कि गैस की लोड शेडिंग चल रही है, तो दोपहर में बहुत ही गैस हल्की थी और मुझे कहीं जाना था। तो खाना भी पकाने वाला इतना टाइम नहीं था कि मैं लेट करके देर से पका लूँ या हर स्लो आँच पे पकाऊँ। तो फिर मैंने बाज़ार से बिरयानी मंगा ली थी और फिर यहाँ पे बस अब बिरयानी में निकाल निकाल के पैकेट दे रही थी। और ये 1 प्लेट का पैकेट होता है, तो समझे एक आदमी आराम से बिरयानी 1 पैकेट खा लेता है। तो हम लोग 4 लोग हैं, तो मैंने 4 बिरयानी मंगा ली थी और बस अब हम इसको प्लेटों में निकाल के खा रहे थे, क्योंकि मुझे ज़रा सदर जाना था अपने बेटे के साथ, तो उसको कुछ शॉपिंग करनी थी। वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो ये है कि वो, बल्कि आज मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ तो बेटा उनमें से एक शर्ट भी पहन चुके हैं। खैर लड़कों की शॉपिंग तो सादी सी होती है, लेकिन भाई लड़कों के कपड़े भी अब काफ़ी महंगे हो गए हैं। खैर मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को, ताकि हमारी बहनों को आइडिया हो जाए कि आजकल कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना, आप लोग सर्दियों की चीज़ें लेना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ सर्दियों की चीज़ें भी थी, तो बस वो ले ली थी। इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बिरयानी डाल ली थी अपने मिट्ठुओं को। और ये खैर वहाँ से मार्केट से आने के बाद का है। तो ये मेरे हस्बैंड टमाटर के नींबू लेके आए थे, तो ये कई दिन से रखे थे। कुछ इसमें से इस्तेमाल हो गए थे और 2 इसमें से ख़राब भी हो गए थे। तो मैंने कहा लाओ इसका जूस निकालूं। और मेरा पता नहीं, लेमन जूस का जो एक वो आता है ना, प्रेशर दे के उससे निकाल देते हैं जूस, तो वो कहाँ मैंने रख दिया, वो मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने इस तरह चाय के कप पे निकाल छलनी रख के और इससे निकाल लिया था। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकती हैं कि बीज वहीं रह जाते हैं और जूस आपका कप में आ जाता है। तो मैं इस तरह करके भी निकाल लेती हूँ। और लेमन जो थे काफ़ी जूस के आए हुए हैं आजकल ना, तो मैंने कहा लाओ उनको निकाल के फ्रीज़ कर दूँ। तो ये हमारी रेसिपीज़ वगैरह में यूज़ होते रहते हैं। और इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। वो होता है ना कि खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद आप बैठ जाएं, घर के काम करते रहें तो नहीं आता है, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो आपको नींद आने लगती है। तो मेरे साथ भी यही है। मैं बैठी भी तो खैर क्या हूँ, मैं तो इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन वो ये ना, आपकी जबाइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हूँ, तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना मुंह बंद करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरी आवाज़ भी आपको लगता होगा रुक गई है, लेकिन क्या करूँ, नींद है क्या ख़त्म ही नहीं हो रही। और ठंड है ना, आजकल ठंड काफ़ी पड़ रही है कराची में। तो हम लोग तो भाई इन चीज़ों के आदी नहीं है ना, तो हमें तो भाई ठंडक से भी वो होने लगती है सुस्ती। हालांकि मेरे इस तरह मुझे ठंड नहीं लगती है, लेकिन आज मैंने स्वेटर भी पहन रखा है और सॉक्स भी पहन रखे हैं। वरना ये कि मतलब स्वेटर ही पहन लेती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज मेरे पैर भी सुबह से ठंडे हो रहे थे और अभी भी ठंडे ही हैं सॉक्स पहनने के बाद भी। हालाँकि पता नहीं, मतलब इस तरह पहनती नहीं थी, पता नहीं क्या कमज़ोरी हो गई है, क्या हो गया मुझे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये वाक़ई आज ठंड है। तो आज थर्सडे है, आप लोग बताइएगा कराची में जो रहते हैं कि आज थर्सडे को आपको ठंड लग रही है या नहीं। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने बच्चों से भी पूछा था, तो कह रहे नहीं ठंड है आज, रोज़ से ज़्यादा है। मैंने कहा अच्छा चलो। तो बस यहाँ पे मतलब ठंड को बर्दाश्त तो करना पड़ता है और काम भी करने पड़ते हैं। जो ख़ास तौर से माएँ होती हैं, बच्चे और हस्बैंड्स वगैरह, या मतलब ये खैर बेटे का तो मैं नहीं कह सकती, वो तो बेचारा लेट ही नहीं पा रहा होता ज़्यादा, उसके काम मैं फिर रुक गई। उसके काम कुछ इस तरह के हैं कि वो मतलब इवनिंग उसकी यूनिवर्सिटी है और दोपहर में भी अपनी वो वीडियोस वगैरह के करते हैं, और फिर आने के बाद भी अपनी वीडियो अपलोड वगैरह करना यूनिवर्सिटी से। तो बस ये होता है कि पढ़ाई के साथ साथ ही काम भी चल रहे होते हैं, तो उसको नहीं लेटने का मिलता है। हाँ ये कि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ज़रूर लेट जाते हैं दिन में, और मेरा भी ये होता है, घर के काम इतने होते हैं कि मैं नहीं लेट पाती। और जब से गैस का शेड्यूल ख़राब हुआ है ना, तो इसके बाद तो बहुत ही मुश्किल हो गया इस तरह लेटना। लेकिन हाँ ये जब फारिग बैठो तो फ़ौरन नींद शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आप मेरे हाथों पे धब्बे से देख रहे होंगे, और ये मेहंदी के धब्बे हैं। मेहंदी जब उतरती है तो इतनी ख़राब लग रही होती है, बस क्या करें, लेकिन लगानी भी पड़ती है, क्योंकि अब मेरी बेटी का चैनल है मेहंदी डिज़ाइन का, वो डालती है मेहंदी के डिज़ाइन, तो मेरे ही हाथों पे बनाती हैं। तो अब ये उतर रहे हैं और इस तरह से हाथ मेरे अजीब से हो रहे हैं। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे विंडो में वो जंगली कबूतर जो होते हैं ना,
वो आके बैठ जाते हैं। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा हो गए हैं जंगली कबूतर और इनकी आवाज़ें आपको आती रहती होंगी मेरी वीडियोस में। ये कबूतर हमारे घर के पले में नहीं है, हमारे तो बस ये ग्रीन वाले रिंग नेक मिट्ठू हैं और क्या कहते हैं कॉकटेल वगैरह हैं, फिशर हैं, इस तरह के फिंचेस हैं। तो उनकी आवाज़ जब मैं लास्ट वाले अपने बेडरूम में बैठती हूँ ना, उस तरफ आती है। आज मैं ड्राइंग रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पे इतनी नहीं आती है। तो ये है कि मिट्ठू अगर बोलता है तो उसकी आ जाती है। खैर अभी मैंने लीमू का जूस भी निकाल लिया और उनके अब मैं छिल के फेंकने जा रही हूँ। और फेंकने के बाद मुझे ख्याल आया कि अरे ये तो केक एक बनता है उसमें डल जाते हैं तो बड़े अच्छे हो जाते हैं, और मैंने इतने सारे लीमू के छिलके फेंक दिए थे। खैर अब क्या हो सकता था, वो भी मुझे तकरीबन रात में सोते वक्त याद आए। और जाहिर सी बात है बंदा डालते ही डस्टबिन में तो कैसे निकाल सकते थे, हालांकि किचन का होता है लेकिन दिल नहीं चाह रहा होता बिल्कुल भी। मैंने कहा आपको सुना दूं कि मुझे वाकई बहुत नींद आ रही है और उसके बावजूद मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। अक्सर होता है ऐसा कि आपके घर में मेहमान भी आ जाते ना, फारिग बैठे हुए उनसे बातें कर रहे होते, तो मेहमानों को भी जिबाई आ रही होती है और घर वालों को भी आ रही होती है, पता नहीं कौन सी वो है। तो बस ये किस तरह होता है। और फिर मैंने इस जूस को निकाल के एक छोटा सा मेरे पास उसका डिब्बा था, क्या कहते हैं स्प्रिंकल्स का, जो केक वगैरह पे डालते हैं बिस्किट्स पे, तो खाली रखा था। मैंने उसमें लेमन जूस भर के रख दिया, क्योंकि पहले ये हुआ था कि मैंने फ्रिज में रख दिया था तो वो क्या कहते हैं आइस क्यूब समझ के मेरी बेटी कहने लगी कि आइस क्यूब कैसे अजीब से लग रहे हैं, उसने उठा के फेंक दिया उनको, जबकि वो आइस क्यूब ट्रे में ये जमा हुआ था, आइस का लेमन का जूस जमा हुआ था। बाद में मेरे से कह रही हाँ मुझे लग रहा था कुछ अजीब सा धुंधला धुंधला सा पानी है, तो मैंने उठा के फेंक दिया। मैंने कहा भाई पूछ लिया करो फेंकने से पहले। तो पूरी एक भरी हुई ट्रे उन्होंने फेंक दी थी और फिर ये दूसरा है तो इनमें से भी दो ख़राब हो गए। खैर मैं इनको उसी बॉक्स में डाल के रख दूँगी, ताकि वो बॉक्स ऐसा है ना कि इन लोगों के हाथ नहीं मतलब हाथ में नहीं आएगा किसी भी काम के लिए। तो ये छोटा सा स्प्रिंकल्स का बॉक्स है, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया था और बस अभी ये जमा दिया। खैर मैंने इसे कल इस्तेमाल भी किया था और फिर मैंने इनको बस फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर दिया। ये कि जब डालूँगी तो थोड़ा पहले निकाल लूँगी तो मेल्ट हो जाएगा। और बस अब मैं अपने मिट्ठुओं से बात करती हूँ। ये हमारे मिट्ठू जो है ना डाइनिंग टेबल की चेयर के बैक पे बैठ जाते हैं दोनों, और मिट्ठू तो हमारा आराम से प्यार करवा लेता है और टिट्टू जो है हमारा, टिट्टू हमें काटने लगता है, क्योंकि पता नहीं वो अभी तक हमारे साथ वो एडजस्ट ही नहीं कर पाया और हम उसके साथ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे पीछे आपको मेरा वो भी चॉपर भी रखा नज़र आ रहा होगा, इसको भी रखना है, क्योंकि असल में मेरे किचन में कैबिनेट्स कम है। पहले तो मेरे माशाल्लाह इतने सारे कैबिनेट्स थे, लेकिन वो बहुत पहले के बने हुए थे, जब हमने अपार्टमेंट ख़रीदा था ना, उससे भी पहले के किसी टाइम के होंगे, और 10 11 12 साल तो हमें ही हो गए रहते हुए। तो बीच में मैंने किचन को चेंज कराया था, तो मैंने वो सारे कैबिनेट निकलवा दिए थे कि मैंने सोचा नया बनवाऊँगी। लेकिन अब वो किचन का काम ही इतना महंगा हो चुका है, लाख से ऊपर, लाख 1.5 लाख से ऊपर का हो जाता है जो जिस तरह का हम चाह रहे थे। तो वो है कि किचन भी नहीं बन सका उतने पैसों में क्योंकि पैसे ज़ाहिर सी बात है जब आप घर में कोई काम कराते हैं। तो मैंने कुछ काम करवाया था घर में, तो टाइल्स वगैरह वाशरूम वगैरह में भी लगे थे, किचन में भी। तो मैंने कहा था इनको चेंज करा लूँगी, घर में कलर हुआ और उसके बाद जब कैबिनेट वाले को बुलाया तो पता चला ये तो लाख से ऊपर का काम है। तो बस फिर वहीं ठंडे होके बैठ गए। 2 मैं रेडीमेड ले आई थी कैबिनेट, वो मैंने लगा दिए थे। अब ये क्या बता रही थी, हाँ चॉपर वगैरह मैं यहाँ डिवाइडर में रख देती हूँ, तो इस तरह हो जाता है गुजारा। खैर मैनेज तो करना पड़ता है। तो बस ये पीछे रखे हुए हैं और यहाँ पे मिट्ठुओं से लाड चल रहा है हमारा। और मिट्ठू ऐसे एक्टिंग करता है जैसे हाथ यूँ कर दें आप तो ऐसा लगता है कुछ आपने हाथ में लिया हुआ है और मिट्ठू खा रहा है। ये तोते भी ना बड़े ड्रामेबाज होते हैं, अगर आप लोगों के यहाँ पले होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये वाला ऐसे एक्टिंग करता है जैसे मैं इसे कुछ खिला रही हूँ, हालांकि मैं कुछ खिला भी नहीं रही थी, सिर्फ मैंने अपनी चुटकी इस तरह कर रखी थी और ऐसे मुंह चलाता है जैसे वाकई ये खा रहा हो। बड़े ड्रामेबाज तोते हैं। और बस यहाँ पे मैंने लहसुन मंगाया था, लहसुन अदरक इसका पेस्ट बना के रख रही हूँ, छीलूँगी और छील के अदरक को काटूँगी और फिर इसका पेस्ट बना के रख दूँगी। तो बस इसी तरह हमारा सारा दिन गुजर जाता है और काम हमारे चलते रहते हैं। और जी आज आज थर्सडे है, थर्सडे को आज मैं बनाऊँगी बिरयानी। वैसे तो मैं फ्राइडे को बनाती हूँ, लेकिन दिन में बनाती हूँ तो गैस नहीं होती है। तो आज बेटे साहब मेरे रात से कह के गए रात में बिरयानी बना लीजिएगा, मेरा बहुत दिल चाह रहा है आपके हाथ की बिरयानी खाने का। खैर मैं तो नहीं बनाऊँगी, मैंने सोचा आज बेटी से बनवाऊँगी ताकि वो उनको भी बिरयानी बनानी आनी चाहिए।
और कर तो लेती हैं लेकिन पास खड़े होके करवाना पड़ता है, सिखा रही हूँ। तो ये है कि वो बनाएँगे और मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और रिकॉर्ड करके या तो अपने चैनल पर डाल दूँगी या उनके चैनल पर डाल दूँगी, ख़ैर जो भी होगा। जो भी बिरयानी होगी अगर मेरे चैनल पर मौजूद नहीं होंगी तो फिर मैं मतलब डाल लूँगी अपने चैनल पे, बनाएँगी लेकिन बेटी रेसिपी। कोशिश तो मेरी यही है कि यही सब काम करना है आज, और बस लहसुन अदरक चल जाए तो फिर ज़रा सी गैस भी तेज़ हो जाएगी उस टाइम तक, तो फिर ये काम हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग बताइएगा आपके शहरों में मौसम कैसा है और कैसे हालात हैं, चल कैसा रहा है? सीज़न सर्दियों का जो होता है ना बड़ा मतलब बहुत अच्छा भी होता है, और कुछ लोगों को ठंड बहुत लगती है तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है। बीमारियाँ ना हो तो बहुत अच्छा सीज़न है, फल सब्जियाँ सब बहुतायत से मिल रही होती हैं और बड़े अच्छे आए हुए होते हैं फल। तो ये है। वैसे तो होता तो गर्मियों में भी है लेकिन खाने का गर्मियों में दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन ये सर्दियों में दिल चाहता है आपका कि ना कुछ खा लिया जाए, और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि फिर से जिबाई आ गई है आपकी आप ही को। और बस ये हमारा यहाँ पे भी क्लॉप कह रही क्लिप भी ख़त्म हो रहा है, तो क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं उसके छोटे छोटे क्लिप होते हैं तो वो भी एंड चल रहा है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।